साहिब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष का क्या भेद है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को शेयर करें, जैसे सभी सत्य को यानी परमात्मा को जानें और सत्य का लाभ उठाएं। तो जैसे पिछली सत्संग में मैंने बताया कि नारी किसे कहते हैं, नारी यानी जीव आत्मा, पुरुष यानी परमात्मा। तो उस सत्संग में मैंने बताया कि संसार में जो भी है, पुरुष हो या नारी हो, वो सब नारियां ही है। किसकी नारियां हैं? परमात्मा की, क्योंकि सब में जीव है और जिसमें जीव है वो सब नारी है। इसीलिए जीव के कारण ही हम सबको नारी कहते हैं, स्त्री कहते हैं। और जीव जिससे मिलन करता है यानी उस पीव से मिलन करता है, उस पीव को हम पुरुष कहते हैं, पुरुष यानी परमात्मा। तो एक संत का एक उपदेश है, उसमें कह रहे हैं कि एक पुरुष और सब नारी, ऐसा भेद संत कोई जानी। यानी कि सिर्फ एक पुरुष है और कोई पुरुष नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं भी एक पुरुष हूँ, आप पुरुष नहीं है, ना ही मैं पुरुष हूँ, ना ही संसार में कोई और पुरुष है। पुरुष सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। एक पुरुष और सब नारी, यानी संसार में जो भी है सब नारियां ही हैं, क्योंकि सब में जीव आत्मा है और जीव आत्मा के कारण ही सब नारियां ही हैं। और जीव जो है नारी है, पीव जो है पुरुष है। ऐसा भेद कोई संत जन जाने, यानी इस भेद को सिर्फ कोई संत ही जान सकता है। वो कैसे जानेगा? वो ऐसे जान सकता है क्योंकि उसने सत्य को जाना होगा, और जो सत्य को जानता है वो इस भेद को जान सकता है, वो इस भेद को समझ सकता है। तो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि वो जो परमात्मा है वो पुरुष है और हम सब उसकी क्यों नारियां हैं? तो साहिब की एक वाणी है, जहाँ से हंस आया अमर है वहाँ का लोक। उसमें लास्ट में साहिब ने कहा है कि पिंड ब्रह्मांड को तहाँ न लेखा, लोका लोक तहाँ न देखा, सत्य पुरस्ता आस्ताना, ये चरित्र एको नहीं जाना। साहिब ने कितना खूब कहा है। साहिब ने कहा कि पिंड ब्रह्मांड को तहाँ न लेखो, लोका लोक तहाँ न देखो, सत्य पुरस्ता आस्ताना। सत्य पुरुष का है, सत्य नारी नहीं का। सत्य पुरुष का अर्थ है पुरुष यानी परमात्मा, और परमात्मा ही पुरुष है। और जो भी है संसार में हम सब उसकी नारियां हैं और उसको प्राप्त करना है। हम उससे अलग हो गए हैं, उसी को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। तो इस भेद को एक भी नहीं जानता। साहब कह रहे हैं कि ये चरित्र एक को नहीं जाना, यानी इस सत्य भेद को एक भी नहीं जानता। कौन जानता है? सिर्फ और सिर्फ मेरा संत जानता है, जिस पे मैंने कृपा की हो, मैंने दया की हो। तो कल जो है मैंने स्त्री पे सत्संग की थी, उसी आधार पे कल एक संत है, संत नितिन दास जी, जो मूल ज्ञान यानी सत्य नाम का प्रचार करते हैं, सत्य भेद बताते हैं कि सत्य नाम है क्या, और सतगुरु का भेद लखाते हैं हमें। उनका एक मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ यहाँ पे आगे, उनमें आप सुने कि वो भी पुरुष के बारे में, कल मैंने स्त्री के बारे में कहा था और उन्होंने कल पुरुष के बारे में कहा। मैंने जीव के बारे में कहा, उन्होंने कल पीव के बारे में कहा। मैंने कहा कि जीव स्त्री है और उन्होंने कहा कि पीव पुरुष परमात्मा है। तो ये आप आगे सत्संग सुने। सिखों के यहाँ लिखा गया कि हिंदुस्तान में एक मर्द का चेला आएगा, वो बदलाव लाएगा। बिल्कुल क्लियर लिखा है। आण 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। ये गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है कि एक मर्द का चेला। मर्द का चेला मतलब मर्द कौन है? सारी दुनिया में मर्द एक ही है, वो परमात्मा ही मर्द है, उसके अलावा और कोई मर्द है ही नहीं। तो उसी मर्द का चेला आएगा और पूरे संसार में
सत्य की ज्योत जगाएगा। ये गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। लोग बाणी पढ़ते हैं लेकिन उनको इसका भेद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये गुप्त भेद केवल वही जानता है जिसके लिए ये बातें की जा रही हैं। अब जो बुद्ध धर्म है, अपने संत नितिनदास जी की सत्संग सुनी और सत्संग में संत नितिनदास जी भी कह रहे हैं कि जो पुरुष है वो परमात्मा है और जो भी है संसार में सब उसकी हम नारियां हैं। तो सत्संग सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोग जो हैं ज़्यादातर किसी पे इतना जल्दी विश्वास नहीं करते, इसीलिए मैंने संत नितिनदास जी की भी बात इसमें आपको ऐड करके सत्संग सुनाई, जैसे आप सत्य को समझ जाएं। बस लक्ष्य हमारा सिर्फ ये है कि आप सत्य को जानें। और सत्संग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। साहिब बंदगी सतनाम।